जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद और वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइफ में। और आज हम जब वेलकम कर रहे हैं तो ये वेलकम थोड़ा सा वार्म वेलकम है। उसकी वजह ये है कि सुबह का आगाज़ तो हो गया, लेकिन सुबह भी हम ये देख रहे हैं कि जी गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी महसूस हो रही है लोगों को, और सब यही कह रहे हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब से कुछ दिनों पहले तक हम ये देख रहे थे कि जी हम सर्दियों की बात कर रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है कि हमें गर्मियों की बात करनी शुरू कर देनी चाहिए। वैसे ही आने वाले वक्तों में रमज़ान भी आ रहे हैं, उसकी भी लोग तैयारी करेंगे और हम आपको उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे। लेकिन सुबह का समय है और ऐसे में लोगों का दिल भी जमा है। और इस वक्त अगर मैं बात करूं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि 3 फरवरी है और खास करके आज का दिन जो मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके हवाले से अगर मैं बताऊं तो विमेंस के हवाले से नेशनल वीमेन फिजिशियन डे मनाया जाता है। हम ये देखते हैं कि इससे पहले भी फिजिशियंस के हवाले से अगर बात करें तो मर्द हजरात की बड़ी तादाद इस फील्ड में मौजूद थी और माहिर होते थे, खास करके इलाज कर रहे होते थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वक्तन फवक्तन वीमेंस जिस तरीके से अब काम करती हुई हमें नजर आ रही है, हर मैदान में हम उठा के देख लें, हम एजुकेशन सेक्टर देख लें, हम मेडिसिन सेक्टर देख लें, हम हॉस्पिटैलिटी देख लें, हम इसके अलावा जदीद अगर दूसरे कोई सी भी ऐसे एआई की अगर हम बात कर लें, हम डिजिटलाइजेशन की बात कर लें, हर मयार पे देखें, हर हम देखें कि जी पेशे में खवातीन का जो किरदार है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ऐसे में आज के दिन मनाने का मकसद क्या है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बताएं कि चूंकि पिछली 1.5 सदी के दौरान तिब में खवातीन के लिए मौके बढ़े हैं, उनके साथ ही डॉक्टर के दफ्तर का चेहरा भी बदल गया है। बहुत सी जगहों पर खवातीन अब डॉक्टरों में मुस्तकिल तौर पर बढ़ रही हैं और रियासत मुत्तहिदा में खवातीन भी मेडिकल के तालिबे इल्मों का एक बहुत बड़ा तनासुब बन चुकी हैं। तो बड़ी एक अच्छी तहकीक भी है जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जी खवातीन जो है वो बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जैसे एक माँ होती है तो माँ में एक फिक्र जो है वो डाली होती है अपने बच्चों के लिए, इसी तरीके से जब एक खातून डॉक्टर बनती है तो उनके ऊपर बड़ी जबरदस्त मतलब एक दुगनी जिम्मेदारी हो जाती है। और वो जो दुगनी जिम्मेदारी होती है उससे उनके चीज का एहसास होता है और वो इंसानी हैसियत से, इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की खिदमत के लिए ज्यादा फिक्र में नजर आती हैं। और वो डॉक्टर अच्छा वही होता है जो अपने पेशेंट के लिए ज्यादा फिक्रमंद हो और उसके इलाज और मुआवजे के लिए कम वक्त में अच्छे से अच्छा इलाज कर सके। तो बताया जा रहा है कि तब्दीली हादसाती तौर पर नहीं हुई, इसे उन अफराद ने बनाया था जो सीखने, मश्क करने, सिखाने या एक पेशे में रहनुमाई करने के लिए पुरअज़म थे, जिन्होंने उन्हें बार बार कहा कि आपके लिए नहीं है। हमने ऐसा देखा कि जी खवातीन के हवाले से कहा जाता है ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नहीं चलो, ये आपके लिए नहीं है, ऐसे कपड़े नहीं पहनो, इस तरीके से ना पॉइंटिंग जो करने वाली बात होती थी ना, ये बड़ा टीज करती थी या टगर करती थी। अब जब ये टगर करती थी तो खवातीन ने सोच लिया कि जी हमने आगे बढ़ना है, हर मैदान में अपना नाम बनाना है, हमने इज्जत भी कमानी है। और इस हवाले से उन्होंने जब कोशिश की तो हम देख रहे हैं कि जी नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल वीमेन फिजिशियन डे आज के दिन मनाया जा रहा है। और मनाने का मकसद ये है कि हम खवातीन की रहनुमाई कर सकें, खवातीन को हम खराज तहसीन पेश कर सकें कि वाकई में एक बहुत अच्छा दिन वो मना रहे हैं। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी तब्दीली के हवाले से बहुत सी जो चहमा गोइयां पहले सामने आती थी, जिसमें तंज हम बोले, तनकीद बोले तो होती थी, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो तो क्या ही बात है। लेकिन तनकीद पे तनकीद का मकसद ये होता है कि खवातीन को टीज किया जा रहा है। ऐसे में बताया जाता है कि एक जश्न का त्यौहार मनाया जाता है और इसमें से उन ट्रेल ब्लेजर्स की बात हो रही है जो कि जश्न मनाते थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि कौमी खवातीन और मौलजीन का दिन बनाना किसी के वक्त और वसाइल के लिहाज से सादा और मुखलिसाना या सोच समझकर मंसूबा बंद भी हो सकता है। और बनाने का मकसद ये कि हम खवातीन में ये एक नॉलेज दे सकें कि वाकई में खवातीन हर मैदान में आगे बढ़ सकती हैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकती हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब स्टोरी हमारे पास जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं खास करके हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, हम फिजिशियंस के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं तो हर प्रोग्राम में चाहता हूं कि लोगों तक इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचे कि जी फैमिली फिजिशियन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम देखते हैं कि अक्सर फैमिली में नहीं होता। फैमिली की जो मेडिकल हिस्ट्रीज है वो डॉक्टर को पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका पर्सनल कोई ना कोई डॉक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में या गुज़िश्ता कुछ अदवार में आपके साथ कुछ हादसाती तौर पर भी कुछ हुआ है तो आपकी रिपोर्ट्स के जरिए आपकी रहनुमाई की जा सके। अच्छा जी, दूसरी जानिब बता रहे हैं कि जी बड़ा जबरदस्त सा एक मामला है जिसमें हम बताते हैं कि जी पहले तो खातूनों के मुआवजे के शुक्रगुजार भी हैं कि वो अब इस फील्ड में आ गई हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो है वो बताया जा रहा है कि दुनिया भर में अब हार्ट वाली
वाले जो पेशेंट्स हैं ना वो बढ़ चुके हैं, और ऐसे में एक ऐसी उम्र है मर्दों की, और जो तादाद बता रहे हैं रेशियो जो है वो मर्दों की ज़्यादा बताई जा रही है इसमें। अब जब मर्द हजरात की जो ये रेशियो ज़्यादा बताई जा रही है तो अक्सर व बेशतर लोग जो है वो ख़वातीन पे बात डाल देते हैं कि जी हाँ भाई शादी के बाद ऐसा हो गया या जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं मर्द हजरात पे। और ऐसे में बताया जा रहा है कि वो उम्र जब मर्दों में अमराज क़ल्ब का ख़तरा तेजी से बढ़ने लगता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात अमराज क़ल्ब से होती हैं, और मर्दों में ये शरह ख़वातीन के मुकाबले में काफी ज्यादा बताई गई है। अब माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि वो कौन सी उम्र है जब मर्दों में अमराज क़ल्ब का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है। दरहकीकत मर्दों में अमराज क़ल्ब का खतरा ख़वातीन के मुकाबले में 7 साल कबल ही बढ़ने लगा है। ये बात अमेरिका में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में भी सामने आई है, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि मर्दों में अमराज क़ल्ब का खतरा 30 से 40 साल के दरमियान बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि जी 30 साल से जायद अरसा तक रहने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अगर 30 साल के बाद अमराज क़ल्ब की स्क्रीनिंग के मामूल नहीं बनाया गया तो उससे होने वाली अमवात की शरह में कमी लाने में मदद भी मिल सकती है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान भी उठा सकते हैं। इस तहकीक में बताया गया कि 5100 से जायद अफराद को शामिल किया गया जिनकी उम्रें 1980 की दिहाई के वस्त में 18 से 30 साल के दरमियान थी, और उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि उनकी सेहत का जायजा 2020 तक लिया गया है। अब ये बड़ा 1980 से लेके 2020 तक देखें तो 40 साल हो जाते हैं। तहकीक के आगाज में सब अफराद सेहतमंद थे, इसी वजह से महक़क़ीन ने यह जानने में कामयाब रहे कि अमराज क़ल्ब का खतरा कब बढ़ना शुरू हो गया है। बताया गया कि तहकीक के मुताबिक मर्दों में यह खतरा ख़वातीन के मुकाबले में कई साल से हम देख रहे हैं कि कबल पहले बढ़ना शुरू हुआ, और अब सबसे ज्यादा रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि हार्ट डिजीज मर्दों में ज्यादा पाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यानी 50 साल मर्द में ये खतरा इस उम्र की खातून के मुकाबले में 5% ज्यादा है। ये कहना यही चाह रहे हैं कि अगर हम ये देखें कि जी 50 साल की 100 ख़वातीन हैं और 50 साल के 100 मर्द हैं, अगर उनमें देखें तो 5 मर्द ऐसे जरूर होंगे जिनको हार्ट डिजीज के वो पेशेंट होंगे 50 साल की उम्र में। तो ऐसे में भाई अब करना क्या चाहिए, हम रोजाना आपको बता रहे होते हैं कि जी सुबह सुबह लाजमी वॉक करें। सुबह वॉक करना ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल अगर कर लेंगे कि आप वॉक करते रहें रोज़ाना की बुनियाद पे, तो यकीनी तौर पे आप शुगर वाली बीमारी से, इसके साथ साथ अमराज क़ल्ब से निजात पा सकते हैं। सुबह सवेरे जब आप हरी ग्रीनरी देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको एक एहसास होता है, ताजगी होती है, और वो आपको मदद करती है। आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर एक रिएक्शन होता है, क्योंकि आपके दिमागी ताल्लुक जो मेटाबॉलिज्म के साथ होता है, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। अमराज क़ल्ब की बीमारी अक्सर लोग कहते हैं कि जी टेंशन की वजह से भी हो जाती है, तो सुबह उठ के जब आप जाएंगे और अपने दिमाग से वो सारी नेगेटिव वाइब्स को एक तरफ कर देंगे, पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलना शुरू कर देंगे, तो आप यकीनी तौर पे इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि जी माशरे में बढ़ता हुआ एक और जो लाइलाज मर्ज है जिसका नाम लेना भी लोग जो है वो समझते हैं कि जी अच्छी बात नहीं है कि हम उसका नाम लें, लेकिन कैंसर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए तो वहाँ समझ आ जाता है कि जी कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। वो क्योर तो की जा सकती है लेकिन उसे जड़ से उखाड़ के फेंका नहीं जा सकता। तो उस हवाले से हम आपको बताएंगे आज स्टोरी में, जहां बताया जा रहा है कि लोगों को कैंसर में जो बीमारी होती है, मर्ज होता है, उस शिकार के हवाले से 10 आम वजूहात सामने आई हैं। अगर किसी फर्द को कैंसर का सामना हो तो इससे मुकम्मल सेहतयाबी का इम्कान तो होता है, मगर इस सूरत में अगर इसकी तशख़ीस जल्द हो जाए, जबकि बीमारी का इलाज बहुत तकलीफ दे भी साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि मगर अब तक तिब्बी माहिरीन ये तयन नहीं कर सके कि किस फर्द में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तहम कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले चंद अनासर की जरूर निशानदेही हो चुकी है, जिससे इंदिया मिलता है कि किसी फर्द में इस बीमारी का खतरा कितना ज्यादा है। इस हवाले से अब तक कुछ साइंसदान जान चुके हैं, और तफसीलात के मुताबिक बताया जाता है कि जी उम्र में इजाफा कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला सबसे बड़ा उनसर तस्वुर किया जाता है। बता रहे हैं कि दर हकीकत तो उम्र को कैंसर की मुतादिद इकसाम से मुंसलिक किया जाता है। कैंसर के लगभग 50% मरीजों की औसतन उम्र 66 साल बताई जा रही है, मगर ये वाज़ेह है कि कैंसर का सामना किसी भी उम्र में हो सकता है, मगर फिर भी उम्र में इजाफे को इस बीमारी का खतरा बढ़ाने वाला सबसे बड़ा उनसर तस्वुर किया जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है या फंक्शंस हैं, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। उसमें लाइफ स्टाइल भी होता है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। क्या हम ऐसा तो नहीं है कि पूरा टाइम कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे ऑर्गन जो हैं वो कोई मुज़र असरात ऐसी चीज़ें हों
जिसमें हम खास करके देखें कि आपका अपना जो मेटाबॉलिज्म है या आपका अपना कोई ऑर्गन है वो फंक्शनैलिटी का शिकार हो जाए, तो ऐसे में फिर आप लाजमी अपना इलाज करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन जो वजूहात बताई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र, ये जिनकी उम्र ज़्यादा बढ़ती चले जाती है उनके साथ ये खतरात ज़्यादा लाहक हो जाते हैं। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप सुबह उठते हैं और अगर आप सुबह उठने के बाद वर्जिश करते हैं या आप जो है वो ग्रास पे जाके वॉक कर रहे होते हैं या आप हल्की फुल्की कुछ जिम्नास्टिक करते हैं या हल्की फुल्की आप स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आप सेहतमंद रह सकते हैं, बल्कि अपनी बॉडी को भी सेहतमंद बना सकते हैं। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जी खाने पीने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए। और जब एहतियात की बात आती है तो हमने देखा कि जी जितने भी ट्रेनर्स हो गए, जितने भी बिल्डर्स हो गए, वो खाने पीने में बड़ी एहतियात करते हैं। लोबिया खा रहे होंगे, दलिया खा रहे होंगे, फ्रूट सैलेड खा रहे होंगे, और ये अच्छी चीज़ है। हमें ऑर्गेनिक फूड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें, क्योंकि बाजार में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसमें ऑयल हमें नहीं पता होता कि वो रिफाइन है भी या नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के लोगों को बड़े मसाइल है, क्योंकि जो बाहर जाके वो नली बिरयानी हो गई या अगर हम बोलें कि जी निहारी हो गई, इस तरह के बड़े आइटम्स हैं जो कि लोग खा रहे होते हैं, या पाए खा रहे हैं, हलीम खा रहे हैं, या बाहर की कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसमें क्या कोई ऑर्गेनिक फूड मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। तो इस चीज़ से परहेज़ करना होगा अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है, अपनी सेहत को अच्छा करना है। ऐसे में दलिए के हवाले से आज बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और बताया जा रहा है कि जौ का दलिया, दलिया तो बहुत सारे होते हैं, जो हम देखते हैं गंदम का दलिया अलग होता है, जौ का दलिया अलग होता है, लेकिन जौ का दलिया कितना मुफीद है और किस तरीके से फ़ायदेमंद है, इसके हवाले से आज हम आपको बताएंगे सब सवेरे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अगर कोई डाइट करना चाहता है, अब रमज़ान तो वैसे ही आ रहे हैं, रमज़ानों के बाद फिर शादियों के सीज़न शुरू हो जाते हैं, या कुछ लोगों की शादियाँ बकरीद के दरमियान हो रही होती हैं, तो जी आपने कुछ खा पी लिया है तो अब आप दलिए से अपने आप को थोड़ा जनप दुबला पतला भी कर सकते हैं, और ख़ास करके एक अच्छी ग़िज़ा भी है, ठोस ग़िज़ा है जो आपको मिलनी ज़रूरी है। अगर आपको जौ का दलिया खाना पसंद करते हैं तो ये आदत दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकती है। एक जानिब हमने बताया कि दिल के अमराज जो अमराज क़ल्ब है उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बताया जा रहा है यही कि जी जौ का दलिया इस्तेमाल करेंगे आप तो यकीनी तौर पर आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, दिल के अमराज से आप महफूज रहेंगे। फ़ायदे और भी बता रहे हैं आपको, वो बताते हैं कि वाज़ह है कि जो दलिया अक्सर नाश्ते में खाया जाता है और अब ये दरियाफ्त हुआ है कि उसके इस्तेमाल से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाने में मदद मिलती है। सुबह सवेरे उठते हैं लोग, पराठे खा रहे हैं, चाय खा रहे हैं, हलवा पूरी खा रहे हैं, मुख्तलिफ ऑयल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो भाई सुबह सुबह जो है ना लाइट आपने खाना खाना होता है। चाय क्योंकि ज़ाहिर कराची शहर है, यहाँ पे हर कोई चाय का शौकीन है, तो चाय तो हर कोई पीता है, लेकिन साथ में खाने पीने में एहतियात करें। लेकिन वो बता रहे हैं कि जी वाज़िर है जो अक्सर नाश्ता खा रहे होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल, नाश्ते में दलिए के इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होता चला जाएगा। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ज़ाहिर नमक नहीं है उसमें मिर्चें नहीं हैं, उसमें ऑयल नहीं है, उसमें दीगर इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जिसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रह सकती है। वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड की बोन यूनिवर्सिटी की तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि महज 2 दिन में दलिए के इस्तेमाल का नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में नुमाया कमी आई। बड़ी इंफॉर्मेटिव बात है, इसको कोड भी करें कि अब यूनिवर्सिटी वो ये बता रही है कि जी 2 दिन अगर आप दलिए का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो तमाम लोग जो कि थोड़े से हेल्दी हैं या जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो भाई जौ के दलिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दें ताकि आप भी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें। बताया जा रहा है कि LDL को कोलेस्ट्रॉल ऐसा पिघला देने वाला है जो शरियानों में जमा हो जाता है और शरियानों को तंग करता है, उससे खून की रवानी महदूद हो जाती है और हार्ट अटैक या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो शरियानों के अंदर जमा हो जाता है उसको कम करना है तो आपने दलिए का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तहकीक में बताया गया कि महज 2 दिन तक जौ का दलिया खाने से LDL को कोलेस्ट्रॉल की सतह में तकरीबन 10% तक कमी आ जाती है और ये असर कम से कम 6 हफ्तों तक बरकरार भी रहता है। इस तहकीक में बालिग अफराद के 2 ग्रुप्स को शामिल किया गया, जिसमें बताया जाता है कि उनकी जब शुगर लेवल है, उनका ब्लड प्रेशर है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जब उनका चेक किया गया, दोनों को अलग अलग दलिया खिलाया गया, एक को जौ का दलिया और एक को नॉर्मल दलिया खिलाया गया। जो जौ का दलिया इस्तेमाल कर रहे थे उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उन्होंने देखा कि जी विद इन 2 वीक्स के अंदर उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत बढ़ा हुआ था जो कि कम हो गया।
शुगर लेवल की बात करें, जिस्मानी वर्जिश के बारे से भी बता रहे हैं कि जी उसके बाद उन्होंने हल्की फुल्की वर्जिश भी शुरू कर दी तो बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी हो गया। और इसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक ठोस ग़िज़ा है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये आज की हमारी एक इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं जो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से अब नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जी शब बारात के हवाले से स्कूलों की छुट्टियों के ऐलान भी कर दिए गए। अब शब बारात के हवाले से अगर हम बताएं तो आज का दिन, क्योंकि आज सुबह हम यहाँ मौजूद हैं, शाम के बाद हम देखेंगे कि जी लोग जो हैं वो ख़ास करके कब्रिस्तानों का रुख भी करेंगे। दिन भर हम देखते हैं कि जी कब्रिस्तानों में लोग जाके सफाइयाँ कर रहे होते हैं और ये तमाम सूरत हाल हमें नज़र आ रही होती है। और ऐसे में हम ब्रेक पे तो जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जी मुफ्ती उस्मान गनी साहब का एक छोटा सा पैकेज है वो भी आप लोग मुलाहिज़ा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। निहायत मुबारक महीने की आमद है और इस वक्त शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिससे मुताल्लिक़ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अश-शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। ये शाबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है। शाबान की निस्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तरफ की। इसकी एक वजह यह भी थी कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा जिस महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखा करते थे वो शाबान का महीना होता था। एक शब ऐसी थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने घर में नहीं पाया तो ढूंढती ढूंढती निकली, देखा तो जन्नतुल बक़ी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा ये वो रात है, यानी निस्फ़ शाबान की रात, जिसे हम और आप शब बारात से पहचानते हैं, यानी कि जहन्नम से बारात की रात, मग़फ़िरत की रात, जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलने वाली रात। ये वो रात है कि जिस रात में अल्लाह ताला की रहमत बड़े जोश में होती है और अल्लाह ताला बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं, बनु कल्ब एक मशहूर कबीला था जिनके पास सबसे ज़्यादा भेड़ और बकरियां हुआ करती थीं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितनी उनके पास भेड़ और बकरियां हैं उनके ऊपर जितने बाल हैं अल्लाह ताला उनके बालों के बक़दर मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं इस रात। और फिर एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका ख़ुलासा ये है कि इस रात में अल्लाह ताला की रहमत बड़े जोश में होती है और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देती है सिवाय 5 लोगों के। हमें गौर करना चाहिए कि हम उन 5 लोगों में से तो नहीं। नंबर 1 मुशरिक, शिर्क करने वाला। नंबर 2 दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए कीना, बुग़्ज़, नफ़रत रखने वाला। नंबर 3 वालिदैन का नाफरमान। नंबर 4 नाहक कत्ल करने वाला। नंबर 5 शराब का आदी। लिहाजा हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और एक बात ये याद रखें कि इस रात की कोई ख़ास इबादत मसनून नहीं है, अलबत्ता नफली इबादत, नफल आप जितना पढ़ सकते हैं, नफली रकातें जितनी पढ़ सकते हैं पढ़नी चाहिए। ज़िक्र कुरान, ज़िक्र तिलावत, खिलवत के अंदर अकेलेपन में बैठकर अल्लाह से दुआएं, ज़िक्र और उनसे जो है ना अपना मुहासबा किया जाए, मुराक़बा किया जाए, जितना किया जा सकता है किया जाए। यूँ जमघटे बनाकर और यूँ जो है जमातें बनाकर मस्जिदों में जाकर चरागा करना, आतिशबाजी करना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इससे इज्तनाब करना चाहिए। और बिलखुसूस ये मैं एक अपना पैगाम देना चाहूँगा कि इस मेट्रो 1 न्यूज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात से मुताल्लिक़ इतना हसीन, पुरनूर, बाबरकत जो है ये प्रोग्राम इनेकाद किया है। इसके ऊपर मेरी दिली दुआएं हैं अल्लाह ताला इनको ढेरों बरकत अता फ़रमाए। बिलखुसूस हमारे प्यारे मुख्तार भाई, इन्होंने ये बेड़ा उठाया, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इनके इल्म में, उम्र में ढेरों बरकत अता फ़रमाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसमें ख़ास करके शब बारात के हवाले से जो है वो बात भी की जा रही है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में हम अपनी इस दिन को मना सकते हैं। तो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइव।
वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मेट्रो लाइट में आपको खुशामदीद तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ खेलों के मैदान से जो है ना खबर आनी शुरू हो गई है। इसके हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे, चूंकि हमने देखा कि गुज़श्ता रोज भी देखा कि जी खास करके इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से जब बातचीत होती है तो वहाँ पे पाकिस्तान और जो भारत है इनके दरमियान जो टाकरा हो रहा होता है, ऐसे में हमने देखा कि जी अब जो बातें चल रही हैं, अब जो हम देख रहे हैं कि जी मनसूबाबंदी की गई है या जो प्लान्स बनाए गए हैं वो बड़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम ये बताएंगे आपको कि शाहिद आफरीदी की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है और वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच ना खेलने के फैसले पर एक रद्द अमल सामने आया है। गुज़श्ता रोज जिस तरीके से हमने देखा कि वफाकी वजीर ने एक बड़ी रिपोर्ट वजीर आजम के सामने पेश की थी और उसमें खास करके हमने देखा कि जी भारत के साथ मैच खेलने के मामला को देखा गया। एक जानिब सियासत के मैदान, एक जानिब हम देख रहे हैं खेलों के मैदान, तो ये सारे मामला तो सामने आ ही रहे थे। अब ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी शाहिद आफरीदी का पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच ना खेलने के फैसले पर रद्द अमल सामने आ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच ना खेलने के हुकूमती फैसले को बेहतरीन करार दिया है। समाजी राबते की साइट एक्स पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि मैंने हमेशा इस बात को यकीन रखा है कि जब सियासत के दरवाजे बंद होते हैं तो क्रिकेट दरवाजे खुल सकते हैं। शाहिद आफरीदी ने कहा कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच ना खेलना अफसोसनाक जरूर है, मगर वो इस फैसले में अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। शाहिद आफरीदी का कहना था कि ये वक्त आईसीसी के लिए एक इम्तिहान है कि वो बयानबाजी बजाय अपने फैसलों से साबित करें वो एक गैर जानिबदार, खुद मुख्तार और तमाम रुकन ममालिक के साथ मुनसिफाना रवैया रखने वाला बोर्ड भी है। उन्होंने ये भी कहा कि जी बांग्लादेश ने भारत में अदम तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद पर आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप में अपने तमाम मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। वहीं आईसीसी ने मामला समझने और इसे हल करने के बजाय स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। तो ये बड़ी तनकीद है कि शाहिद आफरीदी भी इस बात को मानते हैं कि जी इंडिया की जो अपनी पॉलिसी है या जो आईसीसी के मामला सामने आ रहे हैं उनका जो डिसीजन है वो कुछ सही नजर नहीं आया। इसका मतलब ये होगा फेवर में वो इंडिया के जाते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जब बात हुई बांग्लादेश ने कहा कि जी हमें श्रीलंका में मैच करना है तो मैच की जो वेन्यू है उसको चेंज करने के बजाय उन्होंने जो दूसरी टीम थी स्कॉटलैंड की उसको उस मैदान में उतार दिया। तो सरासर ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम मामलात हम देख रहे हैं कि जी खेलों के मैदान से सामने आ रहे हैं। और वही सेलिब्रेशंस की अगर बात करें तो शायकीन क्रिकेट अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ मैं अगर आज बताऊं तो मेट्रो वन न्यूज़ की गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जी हमारे डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं अमीर अली चांडियो साहब, उनकी बर्थडे भी बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की गई। पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद था, न्यूज़ एंकर सारे मौजूद थे, सपोर्टिंग स्टाफ पूरा मौजूद था, हमारे पास डेस्क के सारे लोग मौजूद थे। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे न्यूज़ के डायरेक्टर जो मौजूद थे सुहेल शबीर साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ और दीगर जो इदारों के जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब मौजूद थे। भरपूर तरीके से जो सेलिब्रेशन की गई। हम भी अमीर अली चांडियो साहब के लिए दुआ भी करते हैं और उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि आने वाले तमाम साल वो इसी तरीके से अच्छे तरीके से एंजॉय करते रहें। बड़ा खुसूसी सा पैकेज है, ये भी जरूर देखें कि जी किस तरीके से मेट्रो वन न्यूज़ पे जो है वो हमने देखा कि जी सेलिब्रेशन की गई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चले भाई, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि खास करके हमें देख रहे हैं कि जी सेलिब्रेशन हमारे यहाँ ना मेट्रो वन न्यूज़ इट्स लाइक अ पूरी फैमिली, और हर किसी की सेलिब्रेशन हम देखते हैं कि इसी तरीके से मनाई जाती है। और इसका सहारा जो है ना वो हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनके सर ही जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी हर एंकर हो गया, हर स्टाफ का जो भी शख्स होता है उसकी बर्थडे यहाँ भरपूर तरीके से मनाई जा रही होती है। छोटी छोटी खुशियाँ, इसको हमने जो है वो आपस में मिलकर सेलिब्रेट करना होता है। दिलों से नफरतें जो है ना हम यही चाहते हैं कि जी स्क्रीन पर भी
और हम वैसे भी दिलों से जो नफरतें हैं या नेगेटिव वाइब्स उसको ख़त्म किया जाए, पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो शामिल की जाएं, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी सीनियर अदाकार हैं बहरोज़ सब्ज़वारी, और उन्होंने कोई बात की थी जिसपे हमने देखा कि जी एक हमारी बहुत ही अच्छी होस्ट रह चुकी हैं, बल्कि वो अभी भी एक चैनल है जिसपे वो होस्टिंग भी करती हुई दिखाई देती हैं। नादिया खान की बात हो रही है जिसे कोई भूल नहीं सकता, और हमने देखा कि जी मॉर्निंग शो का जो एक सिलसिला है वो शुरू ही हमने देखा कि नादिया खान के दौर से शुरू हुआ, जिसमें उनकी बड़ी हंसी मज़ाक भी नज़र आता था, उनकी जो है वो हम देखते हैं कि जी एक्टिंग, फिर उसके साथ उनका जो मयार था बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता, और अभी वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। ऐसे में बहरोज़ सब्ज़वारी को तंग कपड़े नहीं पसंद, इसलिए ख्याल करना पड़ता है, ऐसा कहना है नादिया खान का, जो कि सीनियर अदाकार भी हैं। और ये अब उन्होंने एक पॉजिटिव बात की है या एक तंज किया है, ये तो हम उनसे जरूर पूछेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की नामवर मेजबान और अदाकारा नादिया खान ने सीनियर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी को खवातीन के लिबास पर तबसरा करने पर तंज का निशाना बनाया है। हाल ही में एक निजी शो में गुफ्तगू करते हुए नादिया खान ने बहरोज़ सब्ज़वारी के माजी में दिए गए बयान पर तबसरा किया। शो में मौजूद अतीका ओडो एक ड्रामे में अदाकारा सबा कमर के किरदार और उनके लिबास को सहराते हुए नादिया के लिबास की तारीफ की, और साथ ही कहा कि लिबास थोड़ा ज़्यादा चुस्त होना चाहिए। अतीका की बात पर नादिया ने कहा कि नहीं, वो तंग लिबास बहरोज़ सब्ज़वारी को नहीं पसंद, इसलिए ख्याल करना पड़ता है। वो सख्त मना करते हैं कि चुस्त कपड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने ख्याल किया ताकि कोई नाराज़ ना हो। वाज़ेह है कि कुछ अरसे कबल एक इंटरव्यू में बहरोज़ सब्ज़वारी ने कहा था कि ख़वातीन जो तंग कपड़े पहनती हैं वो निहायत नागवारा लगता है उनको। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन बात तो यही सही कह रही है कि जी ख़वातीन के अपने राइट्स हैं, वो जिस तरीके से चाहें अपनी ज़िंदगी को गुजार सकती हैं, जिस तरीके से चाहें पहने ओढ़ें, जो आपको अच्छा लग रहा है। यकीनी तौर पे ऐसा नहीं कि दूसरे को भी अच्छा लगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इतनी स्पेस लोगों को दें या अपने लिए इतनी स्पेस रखें कि लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी ना करें, बल्कि अगर आपका जो दिल कर रहा है, जिस तरह चाह रहे हैं, आप जिस चीज़ में कंफर्ट फील कर रहे हैं, आप उस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को एंजॉय करें। तो अब इसको तंज कहें या इस्लाही मैसेज कहें, लेकिन नादिया खान बिल्कुल जी सही कह रही हैं अपनी जगह कि हर इंसान का अपना राइट है, और अगर किसी कोई तंज कर रहा है तो फिर उसको जवाब देना तो पड़ता है। और नादिया खान इन तमाम सूरत हाल में हम देखते हैं कि बड़ी एक्टिव नजर आती है, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी हमने देखा कि लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, लेकिन जो बात होती है बड़ी वैलिड होती है। अगर किसी का कोई पॉइंट रेस किया जा रहा होता है, उसके पीछे वजूहात ज़रूर होती हैं, जिसकी वजह से नादिया खान हम देखते हैं कि जी अक्सर और बेशतर लाइमलाइट्स में नजर आ रही होती हैं। और ना सिर्फ जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, खास करके एंटरटेनमेंट के हवाले से जहाँ बात हो रही थी, वहाँ पर हम देखते हैं कि जी लाइमलाइट्स में आने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ हरकत और सकनात ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम ये देखते हैं कि जी खुद से हो जाती हैं और उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं। ऐसी एक कहानी है जिसमें हम आपको बताएं कि अलीज़े शाह को हर शख्स ही जानता है, बहुत खूबसूरत हैं, अदाकारी के जौहर दिखाती हुई दिखाई देती हैं। आजकल थोड़ी सी स्क्रीन से वो गायब हैं, लेकिन उनको उन्होंने पहले तनकीद का निशाना बनाया किसी को, फिर किसी ने उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो वो एक मामला ऐसा था कि एक अवार्ड शो की फैशन शो की रैंप थी, जहाँ पे हमने देखा था कि जी मशहूर गुलकारा हैं शाजिया मंजूर, और जिनका बड़ा मशहूर गाना भी है चन मेरे मखना। तो वो उसी गाने के ऊपर टैबलो करती हुई और उनके साथ बड़ी अच्छी सी फैशन वॉक करती हुई जो अदाकारा अलीज़े शाह उनके साथ आ रही थी। दोनों बड़ा झूमते हुए और बड़ा फुल मगन होते हुए जो है वो स्टेज की जानिब रवा दवा थी, और ऐसे में जब वो पब्लिक की तरफ आने लगी तो उन्होंने थोड़ा सा राउंड से घुमाया, और जब वो राउंड घुमाया तो ऐसे में जो स्टेज पे पाकिस्तानी गुलकारा शाजिया मंजूर हैं और जो अलीज़े शाह हैं, अलीज़े शाह नीचे गिर गई, चूंकि उन्होंने एक बड़ी सी हील पहनी हुई थी। और आपको पता है कि जी एक स्टेज पे वैसे ही सूट कैरी करना हैवी सा, और उसके बाद उस पर वॉक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसे में उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उनको गले भी लगाया और सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये 2021 में अदाकारा ने ये वॉक की थी। उसके बाद अदाकारा ने अपने गिरने का इल्ज़ाम शाजिया मंजूर पर लगाते हुए कहा था कि गुलकारा ने मुझे स्टेज पर जानबूझकर गिराया। ताहम शाजिया मंजूर की जानिब से इस वक्त कोई रद्द अमल सामने नहीं आया था। हाल ही में गुलकारा ने एक इंटरव्यू में जिसमें उसने अलीज़े शाह को स्टेज पर गिराने से मुतालिक सवाल का जवाब भी दिया। शाजिया मंसूर ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अलीज़े शाह को नहीं गिराया, वो खुद ही गिर गई थी।
क्या इतनी खूबसूरत लड़की को गिराने का दिल करेगा? उस दिन अदाकारा बहुत खूबसूरत लग रही थी और इन्हें नजर लग गई थी। अपने इंटरव्यू के आखिर में गुलकारा ने अलीज़े शाह से अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया है। तो भाई बड़े मामला हैं जहां पे हमने देखा था कि सोशल मीडिया पे अलीज़े शाह जो है वो बड़ी एक्टिव दिखाई दी और उन्होंने शाजिया मंजूर के हवाले से कहा भी कि भाई उन्होंने मुझे जानबूझ के गिराया था और मुझे इस तरीके से पड़ा था। काफी उनकी पोस्ट वायरल हो रही थी, लेकिन ऐसे में बहुत ही खूबसूरती से हमने देखा कि जी शाजिया मंजूर साहिबा जो कि बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, गाने बड़े मशहूर हैं और हम देखते हैं कि ह्यूस्टन में भी प्रोग्राम कर रही होती हैं, लंदन में भी होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा नाम है उनका। और उन्होंने बड़ा प्यारे तरीके से जो है ये बताया कि जी अलीज़ा इतनी खूबसूरत हैं और वो स्टेज पे आते हुए इतनी खूबसूरत थी, लग रही थी कि जी उनको नज़र लग गई जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई थी। ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अलीज़े को जो है वो उठाएं या उनको राउंड घुमाएं, तो किसी तरह वो अल्लाह ना करे कि उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो गिरा सकें। लेकिन वो कह रही जो गिरी हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि उनको नजर लग गई। तो भाई हमारी जानिब से भी हम कहेंगे कि अलीज़े अपनी नजर उतार लें ताकि नेक्स्ट टाइम आप ना गिर सकें। और बिल्कुल जी, जाते जाते हम जो है वो नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो खास करके हमारी एक अदाकारा हैं नादिया खान, जो कि टीवी होस्ट भी रही हैं, बहुत अच्छा काम करती हुई दिखाई देती हैं, उनके हवाले से ये स्टोरी है। और इसके साथ साथ चूंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तसर सा है हमारा और मेरे ख्याल से तमाम स्टोरीज भी हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं कि सेलिब्रेशन के हवाले से हमने बात की, लेकिन आज का दिन चूंकि हम देख रहे हैं कि इबादत का भी है, आज रात से लोग इबादत भी करेंगे और ख़ास करके हम देखेंगे कि कब्रिस्तानों का रुख भी लोग कर रहे होंगे। ऐसे में भाई कराची के जो जितने भी अजला हैं वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कुछ मुतादिद ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़िलाई सतह पर इंतजाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी जहाँ पे अब भी हम देख रहे हैं कि जी जो वोट लेके तो आ जाते हैं, कोई भी हमें केएमसी का या हमें कोई भी दूसरा अमला नजर नहीं आया। लेकिन ये तमाम तो सूरत हाल कल भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और आपकी फीडबैक का भी हमें इंतजार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।